कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध तलवारों से नहीं, मन से लड़े जाते हैं। इंसान बाहर के दुश्मनों से कभी हार नहीं मानता, पर अपने ही अंदर छिपे दुश्मन से हर रोज हार जाता है। जिस मन को संभाला जाए वह देवता बन जाता है, और जिसे अनदेखा कर दिया जाए वह राक्षस बन जाता है। इसी मन से कोई राजा बनता है और कोई भिखारी। इसी मन से कोई संत बनता है और कोई अपराधी। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। आज की इस कहानी में मैं आपको उसी मन की यात्रा पर ले जाऊंगा। एक ऐसी यात्रा जहां एक साधारण युवक अपने ही मन से लड़ता है, गिरता है, टूटता है, लेकिन अंत में समझ जाता है कि दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन तो वही था जो उसे हर पल भीतर से खींच रहा था। और जब वह अपने भीतर के इस दुश्मन को पहचान लेता है, तो वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बनकर उसे अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो रोज अपने विचारों, डर, गुस्से और चिंता से लड़ता है। और यह कहानी आपको बताएगी कि मन को कैसे समझा जाए, कैसे बदला जाए और कैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी बनाया जाए। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, कपिलवस्तु से दूर एक शांत पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा ग्राम था। वन, नदी और छोटे छोटे खेतों से घिरा हुआ। वहां एक युवक रहता था, नाम था निर्वाण। उसके पिता किसान थे और माता एक साधारण गृहिणी। घर में धन की कभी अधिकता नहीं रही, परंतु प्रेम और अपनापन कभी कम नहीं हुआ। निर्वाण बचपन से ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, उसका मन उसके भीतर एक तूफान की तरह था। छोटे छोटे मामलों में गुस्सा, अपमान का भय, असफलता का डर, दूसरों की आलोचना का दर्द, ये सब उसके मन को तोड़ देते थे। दिन में कई बार वह सोचता, क्यों मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। कभी कभी वह अकेले बैठकर अपने भीतर उपजते विचारों से घबराकर रो भी पड़ता था। उसके मित्र उसे समझाते, जिंदगी ऐसी ही है, सबके मन में उथल पुथल होती रहती है। परंतु निर्वाण समझता था, उसके साथ कुछ अधिक गंभीर है। उसे लगता था कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन उसके गांव में ये खबर पहुंची कि पास के नगर में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। लोग कह रहे थे कि उनके दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है। निर्वाण ने मन ही मन निर्णय लिया, अगर कोई मेरे मन को समझ सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे। दूसरे ही दिन वह पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पथरीले मार्ग, धूप, थकान, भूख, परंतु मन में बुद्ध से मिलने की आशा ने उसे चलते रहने की शक्ति दी। रास्ते में वह कई साधुओं से मिला, वह सब बुद्ध के ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इससे निर्वाण की उत्सुकता और बढ़ गई। 3 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंचा उस स्थान पर जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। चारों ओर शांति का वातावरण था, पक्षियों की धीमी आवाज, हवा की कोमल सरसराहट और पेड़ों की छाया। ऐसा लगता था मानो वह जगह स्वयं कह रही हो, यहाँ आकर तुम अपने मन से मिलोगे। निर्वाण ने बुद्ध को देखा, उनका चेहरा शांत, दृष्टि निर्मल और शरीर से प्रकाश का एक अद्भुत आभा चक्र निकलता हुआ प्रतीत होता था। वह उनके सामने जाकर बैठ गया। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस युवक पर डाली। आओ पुत्र, बुद्ध बोले, तुम किस चिंता से घिरे हो? निर्वाण फूट पड़ा, भगवान, मेरा मन, यही मेरा दुख है। कभी यह मुझे उमंग देता है, कभी भय, कभी आशा देता है, कभी निराशा। मैं किसी का अपमान सुनता हूं तो गुस्से में भर जाता हूं। कोई मेरी बुराई कर दे तो कई दिनों तक सो नहीं पाता। मैं जानता हूं कि दुनिया नहीं बदल सकती, पर क्या मन भी नहीं बदला जा सकता? मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, क्या तुम सचमुच यह मानते हो कि मन तुम्हारा शत्रु है? निर्वाण ने झिझकते हुए कहा, हाँ भगवान, कभी कभी लगता है कि यह मन मुझे नष्ट कर देगा। बुद्ध मुस्कुराए, तो आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह कहानी तुम्हें बताएगी कि मन कैसे तुम्हारा शत्रु बनता है और वही मन कैसे तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। निर्वाण ध्यान से बैठ गया। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले मेरे पास एक युवा भिक्षु आया था, नाम था समृद्धि।
वह ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ था, तेजस्वी, मेधावी, परंतु उसका मन अत्यंत अशांत था। कभी वह ईर्ष्या से भर जाता, कभी भय से, कभी दूसरों की सफलता देखकर द्वेष से। सारी शिक्षा के बाद भी उसका मन उसे उथल पुथल में रखता था। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन मुझे धोखा देता है। मैं साधना के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे विचलित कर देता है। मैंने उससे कहा, मन को जानो, तभी उससे जीत पाओगे। समिद्धि ने पूछा, कैसे जानूं? मैंने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से पूरा भरकर इस आश्रम के चारों ओर घूमकर आओ, पर ध्यान रहे एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिरी तो दंड मिलेगा। समिद्धि कटोरा लेकर सावधानी से चलने लगा। एक एक कदम देखकर रखता, सांस रोककर चलता, चारों ओर की दुनिया भूल गया। धीरे धीरे वह पूरा चक्कर काटकर वापस आया। मैंने पूछा, चलते समय तुमने वृक्ष देखे? वह बोला, नहीं। तुमने पक्षियों की आवाजें सुनी? नहीं। तुमने किसी को देखा? नहीं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? समिद्धि बोला, मेरी सारी चेतना, सारी ऊर्जा केवल कटोरे के पानी को संभालने में लगी थी। मैंने कहा, ऐसा ही मन के साथ होता है। जिस दिशा में तुम उसका ध्यान लगा दोगे, वह उसी दिशा में चलेगा। यदि तुम उसे भय, ईर्ष्या, क्रोध की ओर लगाओगे, तो वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, और यदि तुम उसे प्रेम, करुणा, धैर्य और जागरूकता की ओर लगा दोगे, तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। बुद्ध ने निर्वाण की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, मन न तो जन्म से शत्रु होता है, न मित्र। मन एक बच्चा है, उसे जैसे सिखाओगे वैसा बनेगा। यदि तुम भय दिखाओगे, वह डरपोक बनेगा। यदि क्रोध दिखाओगे, वह हिंसक बनेगा। यदि प्रेम और समझ दोगे, वह शांत, बुद्धिमान और तुम्हारा साथी बनेगा। निर्वाण ने पूछा, लेकिन भगवान, मेरा मन बहुत तेज भागता है। कभी अतीत में दौड़ता है, कभी भविष्य में। उसे रोकना कैसे संभव है? बुद्ध ने पास रखी हुई सूखी पत्ती उठाई। ये पत्ती देखो, जब हवा तेज चलती है, यह उड़ जाती है, परंतु जब ये किसी मजबूत पत्थर के नीचे आ जाती है, तो हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, पत्ती हिल नहीं सकती। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक वह विचारों, इच्छाओं और भय की हवाओं के ऊपर रखा रहेगा, वह उड़ता रहेगा। परंतु जब मन को जागरूकता के पत्थर के नीचे रखोगे, तब न हवा उसका कुछ बिगाड़ पाएगी, न तूफान। निर्वाण ने धीरे से पूछा, जागरूकता का पत्थर कैसे मिले भगवान? बुद्ध ने कहा, उसके लिए तुम्हें अपने मन को देखना होगा, बिना उससे लड़ाई किए। जिस दिन तुम अपने विचारों को आते जाते देखना सीख जाओगे, उसी दिन मन तुम्हारा मित्र बनना शुरू कर देगा। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, एक कुत्ता जब भौंकता है, तो तुम कुत्ते पर पत्थर नहीं फेंकते, तुम उस पर ध्यान नहीं देते और वह शांत हो जाता है। पर यदि तुम उसी पर भड़क जाओ, तो वह और जोर से भौंकता है। इसी प्रकार मन भी भौंकता है, विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के रूप में। उसे शांत करने का मार्ग लड़ाई नहीं, बल्कि उपेक्षा और जागरूकता है। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, मन के दो रूप होते हैं। एक रूप वह जो अज्ञान से चलता है, वह शत्रु है, और दूसरा रूप वह जो ज्ञान से चलता है, वह मित्र है। अज्ञान वाला मन कहता है, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है। लेकिन ज्ञान वाला मन कहता है, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं वही करूंगा जो उचित है। निर्वाण ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें एक और छोटी घटना बताता हूं। वीर नाम का एक व्यक्ति था, बहुत तेजस्वी पर अत्यंत क्रोधी। एक बार उसने कहा, मैं अपने शत्रुओं को जीतना चाहता हूं। मैंने उससे कहा, पहले अपने भीतर के शत्रु को जीतो। वह बोला, मेरे भीतर शत्रु कहाँ? मैंने कहा, तुम्हारा क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, भय, ये सभी तुम्हारे भीतर के शत्रु हैं। पहले इन्हें हराओ। जो भीतर का युद्ध जीत लेता है, बाहर की 1000 लड़ाइयां उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। बुद्ध ने निर्वाण को देखते हुए कहा, तुम्हारा मन अभी युद्धभूमि जैसा है। एक तरफ क्रोध, भय और ईर्ष्या खड़े हैं,
दूसरी ओर धैर्य, प्रेम और जागरूकता खड़े हैं। जिन्हें तुम हर दिन ऊर्जा दोगे वे जीतेंगे। ये युद्ध तुम ही तय करोगे। निर्वाण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? बुद्ध बोले, हाँ पुत्र, पर शांत करने के लिए मन को दबाना नहीं होता, उसे समझना होता है। मन समुद्र के समान है। ऊपर लहरें उठती हैं, विचार, भय, कल्पनाएं। यदि तुम केवल लहरों को देखोगे तो बेचैन रहोगे, परंतु यदि तुम समुद्र की गहराई में उतरोगे, वहां हमेशा शांति है, न कोई लहर, न कोई हलचल। तुम्हें अपनी उस गहराई को पहचानना होगा। बुद्ध ने निर्वाण का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पुत्र, याद रखो, मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। जिस मन को तुम संभाल लो वह तुम्हें परम आनंद तक ले जाता है, और जिस मन को तुम अनदेखा करते हो वह तुम्हें दुख की गहराई में खींच ले जाता है। निर्वाण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैं अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने कहा, 3 साधन अपनाओ। पहला, सचेतन सांस। हर दिन कुछ देर अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर, सांस बाहर। मन शांति में उतरना शुरू करेगा। दूसरा, विचारों को आते जाते देखना। जो भी विचार आए बस देखो, मत लड़ो, मत रोकने की कोशिश करो, वे स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे। तीसरा, दयालुता। हर प्राणी के लिए अपने भीतर दया लाओ। दया मन को खुरदुरा नहीं होने देती, उसे मुलायम बना देती है। एक मुलायम मन कभी भी शत्रु नहीं बनता। निर्वाण ने बुद्ध के चरणों को स्पर्श किया। उसे पहली बार लगा कि उसके भीतर कोई गांठ खुल रही है। पहली बार लगा कि मन को समझना संभव है। पहली बार लगा कि मन को बदला जा सकता है। वह कई दिनों तक बुद्ध के साथ रहा, ध्यान सीखा, श्वास जागरूकता सीखी, अपने भीतर उठते विचारों को देखना सीखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहले एक पल के लिए, फिर कई पलों के लिए, और फिर पूरे दिन के लिए। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं उसे दूर से देख सकता हूँ। कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत, कौन सा विचार मेरा साथी है, कौन मेरा शत्रु। अब मुझे समझ आ गया, मेरे दुख का कारण दुनिया नहीं, मेरा मन था, और मेरे सुख का स्रोत भी मेरा ही मन है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने सत्य को जान लिया है पुत्र। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य अपने मन से करता है, और जो इस युद्ध में जीत जाता है वह संसार में अजेय हो जाता है। निर्वाण बुद्ध को प्रणाम करके अपने गांव लौट आया। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग उसे देखकर कहते, निर्वाण, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा चेहरा शांत है, बोल मीठे हैं, मन स्थिर है। तुमने ये कैसे किया? निर्वाण मुस्कुरा कर कहता, मेरे बाहर कुछ नहीं बदला, बस मैंने अपने भीतर के मन को पहचाना। जो पहले मेरा दुश्मन था अब मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। और वह आगे बढ़कर बताता, जिस दिन तुम मन को समझ लोगे उस दिन तुम स्वयं को समझ लोगे। मन को जीत लो, फिर दुनिया में हार जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने मन से लड़ रहा है, और जिसे ये जानने की जरूरत है, मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। जिस मन को तुम संभाल लो वह तुम्हें मुक्त कर देगा, और जिस मन को तुम यूं ही छोड़ दोगे वह तुम्हें बंधनों में जकड़ देगा।